वंदे मातरम साथियों। हमारी हिंदू संस्कृति में हमें कोई भी शुभ कार्य करना हो, चाहे वह किसी के जन्म से रिलेटेड हो या गृह प्रवेश या कोई व्यापार का काम, हम पूजा अर्चना के सभी काम दिन के समय करते हैं। तो फिर हमारे ही 16 संस्कारों में से इतना महत्वपूर्ण संस्कार, जिसे पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह संस्कार कहते हैं, वो सब रात के समय क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में पहले शादी ब्याह की सभी रस्में दिन के समय ही हुआ करती थी। जब हमारा देश पराधीन हुआ तो दुश्मनों के आतंक से अपने घर की बहू बेटियों को बचाने के लिए शादी जैसे शुभ कार्य भी रात को करने पड़े, चोरी छिपे करने पड़ते थे। और दिन के समय डोली विदा की जाती थी, क्योंकि जब डोली एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर जाती थी तो कई बार रास्ते में जंगल भी पड़ते थे, तो जिसे वो दिन के समय क्रॉस करना ही उनके लिए सेफ हुआ करता था। लेकिन आज भी हम उस रीति रिवाज को इसी तरह मनाते आ रहे हैं। और विडंबना देखिए, जिस तिथि को विवाह तय होता है, रस्में उससे अगले दिन होती हैं, क्योंकि बारात रात को आएगी तो 12 बजे के बाद ही बाकी संस्कार हो पाते हैं। उस पर भी जब हम चाहते हैं कि सभी रिश्तेदार उन संस्कारों को देखें और सुने, तो सब लोग वहां उपस्थित नहीं रह पाते देर होने के कारण। यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन भी या तो इतना थक चुके होते हैं या फिर आधी नींद में होते हैं आधे लोग, कि वह पूरे संस्कारों को, पूरे उनके अर्थों को सुन और समझ भी नहीं सकते। तो आगे से यदि हमारी जान पहचान में, रिश्तेदारी में या दोस्ती यारी में किसी का भी विवाह तय होता है, तो हम उनसे ये आग्रह करें कि वे दिन के समय यदि विवाह करते हैं तो उसी शुभ तिथि में सभी मंत्रोच्चारण और सभी रीति रिवाज मनाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उस विवाह के साक्षी भी बनेंगे, जैसा कि हमारी संस्कृति में कहा गया है। साथ ही दुल्हा दुल्हन भी अपने वचनों को एक फ्रेश माइंड से सुनेंगे और उनको समझकर उन पे अमल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनका आने वाला जीवन और सुखमय होगा। तो अपने सभी संस्कारों को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ओर से उठाया गया ये कदम जरूर कारगर होगा। जय हिंद, जय भारत।